नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 10 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया के ग्रुप ऑप्शन के बारे में जान लेंगे। ग्रुप्स एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसकी मदद से हम माया में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ एक इनविजिबल नोड से मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो इस टूल के बारे में हम यहाँ पे डिटेल जान लेंगे और ये भी देखेंगे कि हाइपरशेड और आउटलाइनर में से हम इस टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब क्रिएट करता हूँ और कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर इसका स्मूथ शेडेड एक्टिवेट करता हूँ। अब इसके आगे एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ और एक टोरस भी क्रिएट करता हूँ और अंत में एक पिरामिड क्रिएट करता हूँ। एक बार ये सब क्रिएट होने बाद हम अपना सीन सेटअप ट्यूटोरियल के मुताबिक ढाल देते हैं और इसके लिए हम पैनल में से लेआउट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 3 पैनल लेआउट्स पे क्लिक करते हैं। ऐसे करने से माया इंटरफेस 3 पैनल लेआउट में स्विच हो जाता है। अब इस लेफ्ट व्यू बोर्ड के पैनल पे क्लिक कर हाइपरग्राफ पैनल को सिलेक्ट करना है और फिर हाइपरग्राफ हायरार्की पे क्लिक करना है। इसी तरह राइट व्यू बोर्ड के पैनल्स में से पैनल को सिलेक्ट कर आउटलाइन पे क्लिक करना है। अब हम हाइपरग्राफ में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक रो में देख पा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे ना होके लेफ्ट टू राइट एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। आउटलाइनर में ये सारे ऑब्जेक्ट्स एज ए इंडिविजुअल प्लेस किए गए हैं, जैसे इनके आगे प्लस साइन वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब अपने सीन का हर एक ऑब्जेक्ट अभी पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसकी एक अपनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। अब हम क्यूब को क्लिक कर सिलेक्ट करते हैं और फिर शिफ्ट दबा के सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं और फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल जी का इस्तेमाल कर इन्हें ग्रुप करते हैं। अभी हमें स्पष्ट रूप से हाइपरग्राफ और आउटलाइनर में ग्रुप क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली एक इनविजिबल नल है जिसका अपना खुद का पिवट पॉइंट और खुद की प्रॉपर्टीज है। ग्रुप होने के बावजूद हम इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर मूव कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप पे क्लिक करने से आप नोटिस कर सकते हो कि इसका जो पिवट पॉइंट है ये हमारे वर्ड के सेंटर में आता है जिसकी XYZ वैल्यू है 0 0 0। अगर हमें इस पिवट पॉइंट को ग्रुप के सेंटर में लाना है तो मुझे मॉडिफाई मेनू में से सेंटर पिवट पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पिवट पॉइंट को इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेट होते हुए देख सकते हैं। जैसे इसका रोटेशन करने से पूरा ग्रुप इसी पिवट पॉइंट के आजू बाजू रोटेट होता है। आपको आउटलाइनर में से भी पता चला रहेगा कि ग्रुप बनाने से ये दो ऑब्जेक्ट अब इंडिविजुअल नहीं रहे, लेकिन अगर ग्रुप के सामने प्लस आइकॉन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम अलग से मूव कर सकते हैं और ग्रुप को सिलेक्ट करने से ग्रुप में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। अब इन बचे हुए दो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने के लिए मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूसरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल जी से ग्रुप बना लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो कि आउटलाइनर और हाइपरग्राफ में हमें ग्रुप नंबर 2 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से माया में काम करते वक्त जरूरत के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हो। इसी के साथ ही आप दो अलग अलग ग्रुप का एक सिंगल ग्रुप भी बना सकते हो। इसके लिए पहले मैं ग्रुप 1 को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड कर ग्रुप 2 को सिलेक्ट करता हूँ। अगर शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर अपने ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो दो ग्रुप्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की का इस्तेमाल करें और कंट्रोल जी से इन्हें ग्रुप करें। तो अभी हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स है और आपको एक क्लियर आइडिया है कि जरूरत के हिसाब से हम इनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हाइपरग्राफ अब वर्टिकल हाइपरग्राफ में बदल चुका है। तो ये था हमारा ग्रुप्स का ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं लेयर्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।